क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस तो मत करिए। लास्ट टाइम 2 बार भी आया, मार्च में और मई में, उससे पहले भी आया हुआ है, बट स्टिल नीचे पढ़ो, ऊपर के जो 3 क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया, उसकी वैल्यू आपको -1, उसकी नहीं मतलब उसमें से एक वैल्यू -1 आती बताना है। तो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 8 माइनस आई कॉस पाई बाई 8 होल पावर। अब देखो, पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इमेजिनरी के साथ साइन रहना है, लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी के साथ कौन है अभी, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज करके। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता और cos 90 माइनस क्या बनता, तो हम यहाँ पर साइन को बना देंगे cos, लेकिन पाई बाई 8 बनता 90 माइनस पाई बाई 8। और सेम यहाँ पर भी आई साइन 90 माइनस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 90 माइनस पाई बाई 8 माइनस आई साइन 90 माइनस पाई बाई 8 होल पावर में क्या है 1 प्लस कॉस व्हाट इज 90 माइनस पाई बाई 8, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 अगर करे तो 2 और 8 का एलसीएम 2 आता, 2 1 जा 2 4 जा माइनस पाई 4 पाई माइनस पाई, तो ये एंगल की जगह लिख देंगे हम टोटल 3 पाई बाई 8 प्लस आई साइन बाई 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 माइनस आई साइन होल टू द पावर। अब यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का, उसको आप क्या करो z या फिर कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर लेना चाहिए, तो z इज इक्वल टू cos 3 पाई बाई 8 प्लस आई साइन, अगर z की वैल्यू cos प्लस आई साइन है तो 1 बाई जेड की वैल्यू क्या होती cos माइनस आई साइन, तो cos 3 पाई बाई 8 माइनस आई साइन। ठीक है, अब वापस याद हो ये एक्सप्रेशन पे 1 प्लस ये पूरा टर्म बन गया आपका z डिवाइडेड बाई, और यहां देखो 1 प्लस cos माइनस आई साइन क्या बना, पावर में क्या है 1 प्लस जेड एज इट इज, डिनोमिनेटर का एलसीएम z1 जा, पावर में है 8/3, दिस 1 प्लस जेड एंड z प्लस 1 कैंसर, ये z आया था सबसे ऊपर तो बन गया है z पावर। अब व्हाट इज z, cos 3 पाई बाई 8 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 8 होल पावर में क्या है, अब अप्लाई करो डी मोरिस थ्योरम, cos 3 पाई बाई 8 इंटू आई साइन 3 पाई बाई 8 इंटू 8 8 कैंसर 3 3 कैंसर, सेम यहां पर भी, तो यहां बचा cos पाई प्लस आई साइन, cos पाई की वैल्यू कितनी होती, cos पाई इज -1 प्लस साइन के जितने भी पाई है सब कितने होते हैं, तो -1 प्लस 0 आंसर है। समझ में आया ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट सिमिलर है पूरा ये। सो LHS 1 प्लस आई होल पावर n प्लस 1 माइनस आई होल पावर n, ऐसे टाइप में एक और एक सेम क्वेश्चन है 1 प्लस आई होल पावर 2n देता हूं पर प्लस 1 माइनस आई होल पावर 2n, जो कि शायद मार्च 2022 में आया था। तो यहाँ पर आपको डिमोरिस अप्लाई करने से पहले इसको लाना पड़ता पोलर फॉर्म, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस आई को पहले ला लेंगे पोलर फॉर्म। तो क्या 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई लिख सकते हैं, आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, ए होता रियल पार्ट विच इज 1, बी होता है इमेजिनरी जो आई के साथ है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया
तो हम √2 बाहर मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर डिवाइड करते हैं, 1/√2 प्लस आई इंटू, क्लियर है ये? 1/√2 कॉस में कब आता? कॉस 45 डिग्री विच इज π/4, आई साइन, यहां तक समझ में आ गया? ये हम सिंप्लीफाई करें 1 प्लस आई, बट आपको होना है 1 प्लस आई होल पावर, तो सब पे पावर एन अप्लाई करो, √2 पावर एन एंड कॉस π/4 प्लस आई साइन, ठीक है? √2 कैन बी रिटन एज 2 पावर 1/2, होल पावर में है n, अब यहाँ पे डिमोरिस थ्योरम अप्लाई करो, n π/4 प्लस आई साइन, देन 2 पावर n1 जा इंटू कॉस n π/4 प्लस आई साइन n π/, ये आंसर आया किसका मेरे को? अब यहां से आपको नेक्स्ट वैल्यू ना 1 माइनस आई होल पावर है, तो चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? खाली सबके बीच में आता माइनस, बट आप ये सिमिलर लेवल के नहीं डालेंगे, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा, लेकिन मैं अभी डाल रहा हूँ सिमिलर लेवल के, क्योंकि मेरी एनर्जी वेस्ट होती फिर। तो आंसर सिमिलर आता, 2 पावर n/2 cos n π/4 माइनस आई साइन n π/4। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 1 प्लस आई पावर n 1 माइनस आई पावर n इज इक्वल टू, इसका आंसर है 2 पावर n/2 cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4 प्लस इसका आंसर कितना है 2 पावर n/2 cos n π/4 माइनस आई साइन n π/4। क्लियर है ये? दोनों में कॉमन आ रहा कुछ? 2 पावर n/2 बाहर, तो अंदर रह गया कौन? आई साइन n π/4 cos n π/4 माइनस, अब जितने भी क्वेश्चंस करे अपन, साइन बचा बेचारा कटने के वास्ते, कैंसिल। अब तक कितने, 3 क्वेश्चन में कटा है ना, कॉस प्लस कॉस कितना हो गया? ठीक है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, दोनों का बेस सेम होता है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, n/2 प्लस 1 cos n π/4, 2 1 जा, तो ये बना n प्लस 2/2 इंटू कॉस, बट आप लोग ये सिमिलर नहीं डालेंगे, आप पूरा फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, कॉपी कर लो, सिंप्लीफाई करना नहीं चाहे तो खाली प्लस की जगह माइनस लगा के सिंप्लीफाई। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दिखने में आपको डिमोरिस का तो दिखेगा नहीं, बट बना देंगे हम फिर भी। फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, पहले फैक्टराइज करा हुआ है ऑलरेडी। दोनों में देखो x का पावर 7 बाहर आता, 11 में से 7 है तो कितने बचे यहाँ पे 4, x पावर 7 आ गया तो बाहर बचा 1, अंदर बचा 1, सेम x पावर 4 माइनस 1 यहाँ कॉपी करो, तो यहाँ पर क्या बच गया इसके साथ, तो फर्स्ट फैक्टर x पावर 7 4 माइनस 1 और सेकेंड फैक्टर x पावर 7 x पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x पावर 4 इक्वल्स टू 1, x पावर 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x पावर 7 इक्वल्स टू, अब एक कंडीशन है, जितना x का पावर रहता ना उतने उसके रूट्स रहना रहता है, जैसा x का पावर कितना है अभी 11 है, तो उसके रूट्स भी कितने हैं ना, बट अपने को आना सिर्फ 2, एक आ रहा +1 और एक आ रहा माइनस। तो हम ले लेते पहले केस 1, जिसमें x का पावर 4 हम कंसिडर कर रहे हैं 1 वाला केस, इसको आप पहले पोलर फॉर्म में लेके आओ, तो आप सिंपली लेके आ जाएंगे 0i बना के, तो a प्लस आई बी का फॉर्म, आई तो था नहीं तो हम 0i लिखे, और 1 कब आता कॉस के टेबल में, कॉस 0 डिग्री पे 1 आता, एंड सेम एंगल यहाँ पर भी मिलेगा आपको, साइन 0 डिग्री 0, कॉस प्लस साइन, आई साइन को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ तक ठीक है? ये आया x पावर 4 का आंसर। नाउ x इज इक्वल्स टू पावर 4 इधर आएगा क्या बनता है, सिस 2k पाई प्लस 0, ये प्रॉब्लम है नहीं, अपन यहां पर ऐड कर रहे हैं जो भी एंगल आ रहा
उसको हम ऐड कर रहे हैं उसमें 2k पाई। वो क्यों ऐड कर रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। ये तो जो एंगल है वो वाला है, जो भी आ रहा है पे बोलेंगे, उसमें वो एंगल में 2k पाई ऐड करना है, वो कैव करना है। साइन 60 डिग्री का आंसर बोलो क्या होगा, साइन 420 डिग्री का। वैसे साइन अगर मैं 780 भी निकालूं तब भी उसका आंसर कितना है। तो अगर आपको √3/2 दिया हो तो आप कौन सा एंगल लिखते हैं, 60 डिग्री लिखते, 420 लिखते या 720 780, उसके आगे भी आते रहते। तो अब यहाँ पर एक ये है, ये जो वैल्यूज बन रहे हैं ना अपने को पूरे 360 प्लस वाले एंगल के होते हैं, क्योंकि सर्कल में होता है क्या, 360 बिकम 0 डिग्री। तो 360 में 60 ऐड करो, पहला आंसर। फिर 360 इंटू 2 विच इज 720, इसमें भी 60 ऐड करो, फिर आपको आया था √3/2। तो मतलब जितने 360 को बोलते हैं क्या हम रेडियंस में, 2 पाई बोलते हैं। कितना बोलते हैं, तो 2 पाई प्लस जो भी एंगल है, 2 पाई प्लस जो भी एंगल है, बट फर्क इतना है, ये 2 पाई का फर्स्ट मल्टीपल है, 2 पाई का ये सेकंड मल्टीपल होता। तो 2 पाई इंटू 2 लिखते, फिर 2 पाई इंटू 3 लिखते। तो अपने को अभी देखो 1 तो आंसर होना है, लेकिन 1 कौन से डिग्री का आंसर होना है अपने को, वो आइडिया नहीं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पाई तो लिख रहे हैं, के क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल है, ठीक है। अब ये पावर 1/4 आ गया अपने को। अब डिमोरिस के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू, पहले लिख लेंगे सिस 2k पाई प्लस 0 कितना होता, पावर में क्या है इसके, डिमोरिस में होता है क्या, एंगल से आके मल्टीप्लाई हो जाता हूँ। तो 2k पाई डिवाइडेड बाई क्या बचा यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको k के वैल्यूज देना भी है, मतलब कितने वैल्यूज है k के, वो आप पावर देख के दे देंगे। पावर कितना है 4 था, तो आपको 4 वैल्यूज लेना है k के, बट स्टार्टिंग विद 0। तो 0 1 2 एंड ये हो गया इसके 4 वैल्यूज। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 6 k पाई बाई 2 बचा, जहां पर k का आंसर होता 0 1 2 एंड। अब 4 वैल्यूज कैसा बने इसके, k की जगह अगर मैं 0 रखा तो 0 इंटू पाई बाई 2 क्या बनता, तो आंसर हो गया 0। अगर 1 रख रहा हूं मैं तो 1 इंटू पाई कितना होता, अगर मैं 2 रख रहा हूं तो कितना होता, 2 पाई बाई 2 एंड 3 रखा तो, यहां तक समझ में आया, 0 विच इज नथिंग बट दिस वन ओनली। इसका आंसर क्या था, पाई बाई 2 मतलब cos 90 प्लस आई साइन 90। अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं यहाँ cos 90 प्लस आई साइन, cos 90 का 0 होता साइन 90 का, तो आप लिखेंगे आई। फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा, पाई बचा। पाई बोल तो 180 डिग्री होता, तो cos होता -1 और साइन होता, तो उसका नेक्स्ट आंसर क्या है, इसका नेक्स्ट आंसर क्या बनता फिर 1 आई -1 -1। तो ये x के भी पहले 4 वैल्यूज मिले अपने, कहां से, पहले के, और कितने आना बाकी है अभी, उसका भी तरीका सेम ही रहने वाला। केस 2, इफ x पावर 7 इक्वल्स टू -1, -1 को लिख सकते हैं अपन +0i का फॉर्म। cos में -1 कब आता, cos पाई पे आता, और ये आता साइन पाई पे, तो इसको हम क्या करेंगे, सिस पाई लिख देंगे, ठीक है। सिस पाई में क्या करना पड़ता है अब अपने को, 2k पाई ऐड करना है, तो यहाँ लिखेंगे 2k पाई प्लस पाई, पावर 7 इधर है क्या बना, अब डिमोवरिस अप्लाई करो यहाँ पर, 2k पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 7, और k का आंसर कितना है, स्टार्टिंग विद 0 1 2 3 4 5, टोटल 7 वैल्यूज लेता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगर मैं 0 लिया तो 2 इंटू 0 ये वाला टर्म पूरा 0 बन गया, 0 प्लस पाई क्या बनता, तो 6 पाई बाई 7 पहला आंसर। अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो 2 1 जा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, तो नेक्स्ट वैल्यू बनी इसकी 3 पाई बाई 7। वैसे ही ऑड नंबर्स में बढ़ते रहता है, 5 पाई बाई 7, फिर आता 7 पाई बाई 7, फिर आता 9 पाई बाई 7, 11 पाई बाई 7 एंड लास्ट 13 पाई बाई 7। ये आगे एक्स के और 7 वैल्यू, इसको आप सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकते, एक कर सकते हैं हाँ, ये 7 एंड 7 कट के क्या बचा, 6 पाई बचा। 6 पाई ऑलरेडी यहाँ पर आया था, इसका आंसर था -1,
तो आपको कभी भी अगर कोई रूट रिपीट हो रहा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट हुआ तो छोड़ दो। देयरफॉर फाइनल आंसर x का क्या बचा अपने पास, एक आया 1, एक आया i -1 -i सिस π/7, 3π/7, 5π/7, 9π/7, 11π/7 एंड ये है इसके 10 वैल्यूज और एक वैल्यू -1 जो रिपीट हुई थी। समझ में आंसर ये। नेक्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। यहां से आपको आता है एग्जाम में एक एलक्यू। इसके थोड़े बेसिक्स देख लो। जैसा कि हम यहां पर बात करने वाले पहले क्यूबिक इक्वेशन की, फिर आता नेक्स्ट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बोलो पॉलिनोमियल। इससे पहले जितने भी करे थे हम वहां पर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे। जैसा कि फॉर्मेट था उसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 से स्टार्ट होता है, क्यूबिक बोलते पावर 3 से, बाई क्वाड्रेटिक बोलते पावर 4 से। जितना x का पावर उतने उसके रूट्स, तो यहाँ पर हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। और जितने उसके रूट्स उसके उतने कंडीशंस। जैसा कि एक था सम ऑफ रूट और एक था प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला c/a। दोनों में एक चीज नोटिस तो करे होंगे आप लोग कि दोनों के नीचे मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, अब आ जाएंगे क्यूबिक पे। क्यूबिक स्टार्ट करें तो पहला होता क्यूब, फिर होता स्क्वायर, फिर होता एक्स एंड देन आता कांस्टेंट। वैसे यहां पर पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड कांस्टेंट। यहाँ पे आप कोएफिशिएंट्स ए बी सी डी ई एफ जी भी दे सकते हैं, या फिर हम जो देते वो है a0, a1, a2, a3। फॉर्मूला याद करने में थोड़ी आसानी होती है। a0, a1, a2, a3। पावर इसका है 3 तो इसके रूट्स भी बनते 3, विच इज अल्फा बीटा गामा। इसका पावर 4 तो इसके रूट्स भी 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जितने रूट्स उतने उसके कंडीशंस। अब पहला कंडीशन हम सिंगल रूट्स को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं हम, एक टाइम पे दो रूट्स लेते हैं। जैसा कि पहले अल्फा बीटा ले लिए, फिर बीटा गामा कंसिडर कर लिए एंड देन गामा अल्फा। तीसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक टाइम पे तीन रूट्स लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। यहां पर ही खत्म हो गया। पहला वाला हो गया सम, दूसरा लास्ट हो गया प्रोडक्ट, और जो सेकंड वाला केस है वो बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। वो तो फॉर्मूला बनने के बाद बोलते हैं हम नाम। अब यहां पर वैसे ही क्या बनता फॉर्मूला देखो। अच्छा, इसमें सबके नीचे क्या आना है, जो भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट रहता a0, सबका डिनोमिनेटर a0। अब यहां पर क्या करें अपन, एक टाइम पे सिंगल रूट लिए इसलिए बोलेंगे a1, एक टाइम पे दो रूट्स ले रहे हैं इसलिए होता है ये a2, एक टाइम पे 3 रूट्स ले रहे हैं ये होता है a3। अब आता साइन का मसला माइनस प्लस माइनस, बट एग्जाम में या फिर कहीं पर भी आप जब क्वेश्चन करते हैं रैंडमली कोई भी एक कंडीशन लेना आता तो आप पूरे फॉर्मूले डाल के माइनस प्लस माइनस तो नहीं बढ़ सकते। ऑड नंबर से तो माइनस लो, प्लस इवन पे लेना। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा तो आप लोग सिर्फ ये दो चीजें याद रखो, सम प्रोडक्ट। मोस्टली ये यूज होता, बट रेयर केसेस में आपको बीच के कंडीशन भी यूज हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो पहला कंडीशन आता सम ऑफ सिंगल रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्योंकि एक टाइम पे एक रूट ले रहे हैं तो आंसर होता है a1/a0 और पहला है माइनस। फिर हम लाते हैं सिंगल से डबल रूट पे। तो पहले अल्फा की जितने बन रहे वो पॉसिबिलिटीज देख लेंगे। अल्फा बीटा बनता, अल्फा गामा होता, अल्फा डेल्टा होता। फिर आ जाएंगे बीटा पे तो वो होता बीटा गामा एंड बीटा डेल्टा। देन लास्ट बचा गामा, तो ये हो गया गामा डेल्टा। एक टाइम पे दो रूट्स है तो इसलिए बोलेंगे हम a2/a0, 2 इवन नंबर पॉजिटिव। अब एक टाइम पे तीन रूट्स, उसके लिए क्या करेंगे, एक टाइम पे एक रूट गायब करेंगे। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। क्योंकि एक टाइम पे 3 रूट्स है तो आंसर है a3/-1। लास्ट आता प्रोडक्ट ऑफ
4 रूट्स। यहाँ तक ठीक है अभी? ये दो तो आपको देखना है। उससे हटके अगर उन्हें बोला इफ रूट्स आर इन एपी, तो आप फिक्स रूट से ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये तीन रूट से कंसिडर करेंगे। अगर उन्हें बोला इफ रूट्स आर इन जीपी, तो रूट फिक्स्ड है इसके लिए भी, वो है ए बाई आर, ए एंड ए आर। एपी बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी के लिए हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक आता है एचपी विच इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसके लिए रूट्स याद करने की जरूरत नहीं है, एपी को रिवर्स कर देना, एचपी बन जाता। और जब आप एपी का कंडीशन देखेंगे तीन रूट्स का, तो वहां पर आपसे सम ऑफ रूट्स लेंगे, और जब जीपी के लिए सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही लेंगे। ठीक है? तो थ्योरी का पहला क्वेश्चन गिवन, ओके, कभी भी आपको सॉल्व करोगे कोई क्वेश्चन दिया तो उसके साथ एक गिवन कंडीशन कंपलसरी देता। जैसा कि यहाँ पर एक इक्वेशन सॉल्व करना है, उसके लिए कंडीशन क्या बोला उन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट 6 से बोला। कभी एपी में बोलता, कभी जीपी में बोलता, मल्टीपल रूट्स, कोई भी एक कंडीशन मिलता आपको। अगर कंडीशन नहीं मिला तो समझना वो रेसिप्रोकल इक्वेशन, जो आगे करते हैं अपन। तो अभी के लिए इक्वेशन लिख लो, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कोएफिशिएंट्स लिखो खाली। ए नॉट की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू -16, A3 की वैल्यू -4 एंड A4 की वैल्यू, कभी कभी होता क्या, एक आध टर्म मिसिंग रहता वहां पर इक्वेशन, जैसा कि एक्स पावर 4 एक्स क्यूब, फिर सीधा आता x, फिर आता कांस्टेंट। तो वो कैसे हमें ऑर्डर में ले जाना, एक एक चीज देखना। पावर 4 के बाद पावर 3, पावर 3 के बाद पावर 2। अगर ये नहीं मिला तो A2 की वैल्यू 0 लेना, उसके बाद ये A3 और ये A4 पे आना। जैसा ऑर्डर मिला वैसा लिख लेते, नहीं जाना खाली। अगर ये नहीं मिला तो A1 की वैल्यू 0 होगी, कौन सा टर्म नहीं है उसके जगह पर उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर रूट्स तो दिया है आपको, तो हम 4 रूट्स कंसिडर करेंगे। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आर द रूट्स, बी द रूट्स। अब उसके बाद गिवन कंडीशन क्या है, देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 6। कौन से दो रूट बोला उन्हें, कौन से भी ले लो आप, तो हम अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे, वो आंसर है अपने पास। क्योंकि उन्होंने अपने को प्रोडक्ट का कंडीशन दिया, तो हम स्टार्ट भी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। मतलब एक टाइम पे 4 रूट्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। क्या फॉर्मूला बनता है इसका, 4 रूट से तो A4 बाई A0। ठीक है? व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, और गामा डेल्टा वहीं पर है। A4 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 48 है, और A0 की वैल्यू कितनी है, 1। Now 6 1 जा 6 and 6 8 जा 48। सो गामा इंटू डेल्टा का आंसर क्या है, मतलब आपको एक पहला कंडीशन दिया था, कोई दो रूट का प्रोडक्ट 6 है। हम क्या करें, रिमेनिंग दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या ले लिए, 8 आ गया। अब आ जाएंगे हम सम के केस पे, जहां पर अपन सिंगल रूट्स कंसीडर करते, विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। एक टाइम पे एक रूट है, तो फॉर्मूला है -A1 बाई A0। माइनस A1 कितना है, 1 है, A0 कितना है, 1 है। ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। आप क्या करेंगे, गामा डेल्टा को यहीं पे रखेंगे, -1 वहीं पर है, प्लस अल्फा इधर आया, प्लस बीटा यहां पर आया। ठीक है? इसको चलो क्लियर करें, क्योंकि अपने पास अब कंडीशंस बन गए। अल्फा बीटा एक जगह पे हो गया, गामा डेल्टा एक जगह पे हो गया। उसके बाद जितने भी इक्वेशंस आ रहे हैं, या तो अल्फा बीटा के रखेंगे या तो गामा डेल्टा के रखेंगे। इसलिए हम क्या करें, गामा डेल्टा एक जगह रख के बाकी के जो रूट बच गए थे अल्फा बीटा, उन लोगों को एक साइड पे कर दिए। भेज सकते थे आप अल्फा बीटा को इधर को, गामा डेल्टा को सेपरेट कर दो दोनों रूट्स को। अब क्योंकि अपने को ना तो प्रोडक्ट पे आंसर मिला ना तो सम पे मिला, तो हम आएंगे कोई दो रिमेनिंग कंडीशंस पे, जो था 2 रूट्स या फिर 3 रूट्स। तो 2 पे तो नहीं, 3 रूट्स का केस कंसीडर करो। तो 3 रूट्स में क्या करते हैं अपन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा एंड बीटा गामा डेल्टा। फॉर्मूला होता है एक टाइम पे 3 रूट्स लिए, इसलिए -A3 बाई। नाउ व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, व्हाट इज गामा इनटू डेल्टा, अल्फा इनटू बीटा एंड बी गामा इनटू डेल्टा।
माइनस ए थ्री कहाँ पर है, -4 है, और ए नॉट कितना है, ओके। यहाँ पर देखो अभी पक्का -4 है, 6 और 6 कॉमन लो, तो बचा यहाँ पे गामा प्लस, और ये है 8 अल्फा प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, व्हाट इज गामा प्लस डेल्टा, हम यहाँ निकाल के रखें, -1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 8 अल्फा प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू 4, 6 इंटू -1, 6 इंटू माइनस अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 8 अल्फा प्लस 8 बीटा इक्वल्स टू 8 अल्फा माइनस 6 अल्फा, 8 बीटा माइनस 6 बीटा, -6 राइट पे आया, तो दोनों में से 2 कॉमन आता, तो ये बचा अल्फा प्लस बीटा, 4 प्लस 6 इज 10 एंड 2 1s are 2 5s are, we get alpha plus beta as इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, सेम वे आप क्या करें, गामा प्लस डेल्टा की भी वैल्यू निकालें, कहां से निकलती, सेम यहीं से, सब्सटीट्यूट 2 इन इक्वेशन नंबर 1, गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू, ये देखो -1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, माइनस माइनस अगर कॉमन निकला तो ये अल्फा प्लस बीटा होता, तो -1 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 -5 कितना बन गया, तो गामा प्लस डेल्टा का आंसर है, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो एक इक्वेशन फॉर्म करने के वास्ते अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू, मतलब अगर दो रूट से अगर एक इक्वेशन फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको होना दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट, क्या दोनों का सम है अपने पास, दोनों का प्रोडक्ट है अपने पास, तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर 5 और इसकी जगह पर, राइट, अब फैक्टर्स निकालो, 1 6 मिडिल टर्म कितना है, फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 3 6 दोनों भी माइनस, राइट, देन एक्स स्क्वायर -5 की जगह -2 लिखेंगे एंड -3x, दोनों का पेयर x कॉमन, x -2 बचा, सेम x -2 यहाँ कॉपी करो, -3x का हम लिखे खाली x तो बाहर बच गया, तो फैक्टर्स मिल गए अपने को, x -2 एंड x -3, x -2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या बना, x -3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या बना, तो मतलब पहले दो रूट्स मिल गए आपको, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3, वैसे आपको क्या करना है, और दो रूट्स निकालना है, कहां से, गामा प्लस डेल्टा है, गामा इंटू डेल्टा भी, सेम वैसी इक्वेशन बनाओ, फिर दो रूट्स आते, और यहाँ पर देखो सॉल्व का मतलब होता है क्या, जो अननोन टर्म है उसकी वैल्यू निकालो, तो x के कितने वैल्यूज होना, 4, दो आ गए, और दो कहां से आते हैं, गामा डेल्टा की कंडीशन, ये तो कॉपी करो, करेंगे आगे। तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम, लेकिन अभी अल्फा बीटा ने बल्कि गामा डेल्टा का कंडीशन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा डेल्टा इक्वल्स टू 0, गामा प्लस डेल्टा का आंसर कितना है अपने को, वहां पर है -6, एंड गामा इंटू डेल्टा का आंसर है 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, फैक्टर्स अगर निकाले तो 1 8 जा, मिडिल टर्म इज 6, तो 4 2 8 हो गए फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये 6 की जगह पर ये दो फैक्टर्स आ गए, दोनों में से x कॉमन है, तो बचा x प्लस 4, और यहां पर से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो x प्लस 4, तो फर्स्ट फैक्टर है x प्लस 4 एंड नेक्स्ट फैक्टर इज x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 4 यहाँ पर आके -4 एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 यहाँ पर आके बना -2, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, पहले दो रूट्स क्या है अपने पास, 2 3 -4 -2,